दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद हर भारतीय का खून खौल रहा है। जम्मू कश्मीर हमले की तस्वीरों को देखकर दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 121वें एपिसोड को प्रसारित किया और इसमें पीएम मोदी बोले कि जम्मू के पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, दोषियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। 140 करोड़ भारतीयों का आक्रोश है। पहलगाम के गुनाहगारों और पनाहगारों को सजा मिलकर रहेगी। पहलगाम में आतंकियों ने अपनी कायरता दिखाई दी, लेकिन पीड़ितों को जरूर न्याय मिलेगा। दुश्मनों को रास नहीं आई। जम्मू कश्मीर की शांत थी। दोस्तों, आज मन की बात कार्यक्रम के इस 121वें एपिसोड में पहलगाम आतंकी हमले का दर्द पीएम मोदी के दिल में साफ साफ झलक रहा था। प्रधानमंत्री बोले कि पीड़ित परिवारों को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। वहीं मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा के लिए सचेत ऐप भी बनाया गया है। आखिर क्या है यह सचेत मोबाइल ऐप जिसका पीएम मोदी ने मन की बात में जिक्र किया? इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बताऊंगा। और भी दोस्तों, आतंकवाद अंतरिक्ष से लेकर किसानों अन्नदाताओं के परिश्रम तक, आज मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को कई संदेश दिए हैं। आइए देखते हैं आज के मन की बात एपिसोड के सारे हाइलाइट्स। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम पीड़ितों को न्याय मिलेगा। हमले के बाद देश का खून खोल रहा है। साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। न सिर्फ हमारे देश ने बल्कि पूरे विश्व ने इस घिनौनी घटना पर संवेदना प्रकट की है। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में शांति लौट रही थी। स्कूल कॉलेज अच्छे से चल रहे थे। निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी। लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा था। पर्यटकों की संख्या में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही थी। लोगों की कमाई भी बढ़ रही थी। युवाओं के लिए नए अवसर भी मिल रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को यह रास नहीं आया। पीएम ने कहा कि इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारत के ग्लोबल स्पेस पावर बनने की भी बात कही। आज मन की बात में पीएम मोदी बोले कि हमने एक साथ 104 सैटेलाइट्स का एलची करके रिकॉर्ड बनाया है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश भी बने हैं। टोटल 9 पॉइंट्स में जानते हैं दोस्तों। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का पूरा सारांश देखिए। पहला, पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन को भी प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत के स्पेस सेक्टर की भी तारीफ की। दूसरा पॉइंट, पीएम मोदी ने भारत के युवाओं को लेकर भी कहा कि दुनिया का नजरिया बदल दिया। देश के प्रतिभाशाली युवाओं ने तीसरा स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला है। इस उपलब्धि को भी बताया। चौथा, म्यांमार के लिए जो हाल ही में भूकंप आया था, उस दौरान भारत ने मदद की थी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। उसका भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया। पांचवा, अफ्रीका के बीमार बच्चों का भी भारत में इलाज हो रहा है। ऐसे बहुत से बच्चों की भारतीय परिवारों द्वारा आर्थिक मदद की जा रही है। छठा, मोबाइल ऐप सचेत आपदा से निपटने में मददगार है। इस मोबाइल ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी अभी मैं आपको बताता हूं। सातवां, एक पेड़ मां के नाम अभियान, इस पर भी पीएम मोदी बोले कि आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस अभियान को 1 साल पूरा हो रहा है और इस अभियान के तहत देश भर में माता के नाम 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। आठवां, किसानों के लिए खेती में नए प्रयोग को भी उन्होंने सराहना की। मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में रहने वाले श्री सेल तेली जी के मैदानों में सेब उगाने की भी तारीफ की। नवा 1917 के चंपारण सत्याग्रह को भी पीएम मोदी ने आज याद किया। तो यह आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के हाइलाइट्स रहे। इसके अलावा जिस मोबाइल ऐप की पीएम मोदी बात कर रहे थे दोस्तों, सचेत ऐप, यह एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से तैयार किया गया ऐप है, जो कि आपको सचेत रखता है, सतर्क रखता है प्राकृतिक आपदाओं को लेकर, जैसे कहीं बाढ़, चक्रवात, सुनामी, जंगलों में आग लगने की घटनाओं या हिमस्खलन, आंधी, तूफान, बिजली गिरने जैसी आपदाओं का पहले से ही आपको अलर्ट मिल जाता है। इस सचेत मोबाइल ऐप के माध्यम से आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर के इस सचेत मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म्ड और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत मोबाइल ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है, तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इस ऐप का यूज कर पाएंगे, है ना?
तो ये आज के मन की बात के हाइलाइट्स रहे। उम्मीद आपको ये छोटा सा न्यूज अपडेट जरूर जानने मिला होगा। मिलते हैं अगले समाचार। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।